इतना अजीब लग रहा है, थोड़े दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ ना। ये फीस चार्ज करते हैं मंथली बैंक अकाउंट में पैसे रखने के लिए भी। आपको कोई भी ये एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि टिकट दिखानी होती है इनको कि मैं लेट आया हूँ, और ये आपको उस महीने का पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। ये कौन है मोटरसाइकिल सही कर रहा है, ये पागल हो गया क्या? Hello beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I'm amazing too. कहने को तो मैं amazing हूँ क्योंकि out of habit आपको बोलना पड़ता है ना। लेकिन जो आपको याद है, मैं 2-3 दिन पहले लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो ऐसे फुदक फुदक के वहाँ पे ये जो लाइट सही कर रही थी, जो कि फिर से नीचे ही आ गई है ये। मुझे लगा कि मैं तो ठीक हो गई हूँ, मेरे को लगा कि इतना तो चलता है। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि जो मेरा पैर है ना, ऐसे वो टेढ़ा हो गया। मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास में गई और डॉक्टर के पास जाके मेरे को पता चला है कि मेरे को लिगामेंट टियर है और मिनी फ्रैक्चर है मेरे को। और मैं तो ऐसे शॉक हो गई। मैंने कहा क्या मतलब, मैं तो सब कुछ चल वल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ इतने दिनों से। मेरे को शौक इस बात का नहीं लगा कि मेरे को फ्रैक्चर है, मिनी फ्रैक्चर है, बिल्कुल माइनर, ठीक है। लिगामेंट टियर जो है वो थोड़ा सा आगे की साइड में है। बट मेरे को टेंशन इस बात की होगी कि यार मेरे घर का काम कौन करेगा। और जब से मैं आई हूँ उन्होंने मेरे को ऐसे शू कास्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो पहनने को दिया हुआ है। और वो ऐसे स्टिक्स वगैरह दी हुई हैं। वो स्टिक्स विक्स तो मैं पहन नहीं सकती, देखो वो मेरे बस की नहीं है। लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है। बट कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आप देख ही रहो मेरे फेस से। वैसे मुझे कोई पेन वेन कुछ नहीं है, बट मेरे को ये है कि 5 वीक्स तक मेरे को मना किया है काम वाम करने के लिए। अब देखो यार, टोटली तो मैं ये कर नहीं सकती हूँ क्योंकि अब सारे काम भी करने होते हैं। कौन करेगा मेरे घर के काम, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, मेरे रूम कौन साफ करेगा, ये सारी चीज़ें जो है ये तो मैं वो करनी ही होंगी। बट मैं थोड़ा सा केयरफुल हूँ। और गुड चीज़ ये भी है कि मेरे को घर से काम करना होता है तो मेरे को ऑफिस में जाना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बट यही छोटी सी एक अपडेट थी। वैसे तो अपडेट का आप क्या करोगे, बट मैंने दे दिया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गई है, नाइट सूट के अंदर बना रही है, तो यार देखो क्या फ़र्क पड़ता है, नाइट सूट में बना लो, तैयार होके बनाओ। आज मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है, हिम्मत नहीं है मेरे में, क्योंकि मेरी जितनी भी हिम्मत थी वो मैंने अपना रूम क्लीन करने में लगा दी है। मैं देखो सड़े लोगों की तरह तो रह नहीं सकती। अब चाहे मेरे पैर में चोट लगी हो, चाहे कुछ भी लगा हो, मेरे को रहना तो अच्छे तरीके से ही है। तो इसलिए मैंने अभी अपना रूम वगैरह साफ़ करा है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया है, लंच वगैरह भी बनाऊँगी इसके बाद में। नाइट सूट में बनाती हूँ, कोई बात नहीं, है ना। क्यूट तो लगी रही हूँ क्योंकि मैंने ना स्किन केयर जो अपना स्टार्ट कर दिया है। बट एनीवेज, अब हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं कि जब आप फर्स्ट वीक के अंदर आप यहाँ पे आते हो, फर्स्ट वीक जो होता है आपका बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको फर्स्ट वीक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें करनी होती हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर नहीं बता रही मैं, ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। बट जिस ऑर्डर में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी वो ऐसे है कि मतलब कि इंटर रिलेटेड है, कि अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप थर्ड स्टेप कर पाओगे, और अगर आपके पास थर्ड स्टेप्स के डॉक्यूमेंट होंगे तो आप फोर्थ स्टेप कर पाओगे। तो मैंने इस ऑर्डर में ये सारी चीज़ें बताई हैं अपने हिसाब से कि इस ऑर्डर में करो। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताना चाहती हूँ। बेसिकली हम वो सारी चीज़ें जो आपको इनिशियल टाइम में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें करनी होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी। और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेल अपडेटेड है क्योंकि मैंने सारा अपडेशन में पढ़ा है। क्योंकि हमारे टाइम पे थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करें, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, गिल्ट, हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है सिटी रजिस्ट्रेशन। मैंने आपको ऑलरेडी अकोमोडेशन वाली वीडियो के अंदर पहले ही बताया है। आप हो सके अपना जो मीट फैतराग है, जिसका मतलब होता है अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, वो आप पहले से ले लें। क्योंकि अगर आप पहले से लोगे, अगर आप अपनी कीज़ के बारे में ऑलरेडी उनसे बात करोगे कि कहाँ से की लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, या आपका कोई और फ्रेंड है उसके एड्रेस पे भिजवा दो, तो ये सारी चीज़ें आप अरेंजमेंट अगर आप पहले से करोगे तो ये आपके लिए ईजी रहेगा चीज़ें। क्योंकि देखो जब आप यहाँ पे आओगे आपको फर्स्ट चीज़ तो यही करनी है कि आपको ना कीज़ कलेक्ट करनी है। कहीं अपने फ्रेंड से कलेक्ट करनी है या फिर उनका जो ऑफिस है इन पर्सन में जाके उनसे कलेक्ट करनी है। अपना जो अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करो, सिग्नेचर करो उस पर, उसके बाद में ही वो आपको की देंगे। तो
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट किस लिए हैं? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट होता है वोनुंग्सगेबर बेस्टेटिगुंग, इसका मतलब होता है लैंडलॉर्ड कॉन्फर्मेशन कि आप इस घर के अंदर रह सकते हो। ये लैंडलॉर्ड ने कंफर्म करके दिया है आपको। उसके अंदर सिग्नेचर होते हैं जितनी भी पार्टीज घर के अंदर रह रही होते हैं या फिर लैंडलॉर्ड और आपके बीच में। अब वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सिटी रजिस्ट्रेशन की सब बात करते हैं, होता क्या है बेसिकली, जर्मनी के अंदर एक रूल है, अगर आप कहीं पे भी रह रहे हो आपको वहाँ की सिटी की जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको बताना होता है कि मैं इस एड्रेस पे रह रही हूँ। अगर आप यहाँ से मूव करके मान लो बर्लिन जा रहे हो तो आपको फिर से सिटी वालों को बताना होगा कि मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, और बर्लिन की अथॉरिटीज़ को बताना होगा कि मैंने बर्लिन में यहाँ पे मूव किया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, हर चीज़ से इम्पैक्ट आता है इस पे। इनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ना जब आपकी कहाँ पे रह रहे हो, तो ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस वालों को, आपके टैक्स वालों को, फाइनेंस आर्म को, सबको बता देते हैं कि आप कहाँ रह रहे हो कहाँ नहीं रह रहे हो। आपका एड्रेस जो है वो सारी जगह शेयर हो जाता है, तो आपको सारी जगह पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो प्रो ये हो जाता है इस चीज़ का। तो इससे रिलेटेड ये भी है कि अपना जो सभी के घरों में वो होता है एक ब्रीफ कास्टन होता है जिसके अंदर सारा लेटर वगैरह आता है, क्योंकि यहाँ पे लेटर वगैरह का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हर चीज़ का लेटर आता है और ऑनलाइन लेटर नहीं आता, फिजिकल लेटर आता है। तो उसके लिए अपना जो रिंग बेल पे, डोर बेल पे जो नाम है वो देख लेना कि आपका लास्ट नेम लिखा होगा। कोई आपको महिमा महिमा नहीं बुलाता है यहाँ पे, फ्राउ शिकारा ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं आपको। तो अपनी डोर बेल पे लिख लेना। और अगर आपका जो पोस्ट बॉक्स है वो अलग है, अगर आपके डोर के थ्रू नहीं है वो, तो वहाँ पे भी जाके अपना एक स्टिकर जो है वो पेस्ट कर लेना, ताकि आपको जितने भी लेटर्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसी टाइम पे आपको लेटर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे आने के लिए। तो अब आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे जाके अपनी वहाँ उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और ये आप जितना एज सुन एज पॉसिबल करोगे आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ये डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ होता है। 1 मंथ लग जाता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब आप इंडिया आने से पहले ही, तो इसका जो भी जिस भी सिटी के अंदर जा रहे हो ना, उस सिटी की वेबसाइट होती है उन सिटी अथॉरिटीज़ की, तो उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ट्रांसलेशन करके ध्यान से, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, सिटी रजिस्ट्रेशन करो अपना, वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लो। उनकी अपॉइंटमेंट ले लो इस तरीके से कि आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो उसके विदिन 1 वीक आपका सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाए। वरना बहुत लंबी अपॉइंटमेंट्स होती हैं आजकल, अक्टूबर नवंबर में तो 2 मंथ्स की एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को अनमेल्डूंग करना होता है। अनमेल्डूंग का मतलब होता है सिटी रजिस्ट्रेशन। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी, इन पर्सन जो है हो नहीं पाता इन पर्सन, क्योंकि लोग एंटरटेन नहीं करते आपको, वहाँ पे कोई बात करने के लिए नहीं होता, किससे बात करोगे, ठीक है। फिर इस चीज़ के लिए आपको जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो मैंने अभी आपको बताया है, जो कॉन्फर्मेशन होती है लैंडलॉर्ड की, वो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। उसके बिना आपका ये नहीं होगा। ये कौन है मोटरसाइकिल सही कर रहा है? ये पागल हो गया क्या? दिमाग खराब कर रखा है, सारी विंडोज बंद है, सब कुछ बंद है, इतनी सारी 100 कार जा रही है यहाँ पे, उनकी आवाज़ नहीं आ रही, इसकी आवाज़ आ रही है मेरे को। यार सच में नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। अब मैं भी तो जर्मनी हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, तो मैं भी तो जर्मनी हुई ना, मेरे को होती है दिक्कत अब। सेकंड चीज़ है सिम कार्ड लेना है। सिम कार्ड के अंदर मेरे को अगर किसी ने ये बात बताई होती तो मेरे 5,000 रुपये बच जाते। मैंने ना एक सिम ली, आल्डी एक सुपर मार्केट होती है यहाँ पे, सुपर मार्केट के हिसाब से उनमें सिम भी मिलती है। उसके अंदर आपको क्या करते हो, आप एक कूपन कोड होता है वो डालो और उसको स्क्रैच करो और वो वहाँ पे नंबर डालो और उसके अंदर आपका टॉपअप होता रहता है। अब मेरे को लगा कि यार ठीक है, एक महीने का जो है वो 5 यूरो का कुछ था, 5 यूरो के अंदर 1 GB इंटरनेट मिल रहा था मेरे को, और कोई कॉल्स अलाउड नहीं थी, कुछ नहीं था, बहुत महंगा इंटरनेट यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि अपनी रूममेट को बोला मैंने कि तू ना एक काम करियो, तू आल्डी जा रही है तो तू ना मेरे को 10 ला दे, क्योंकि मैं एक ही बारी में सारे जो है टॉपअप कर लेती हूँ और मेरे को 10 महीने तक टेंशन नहीं रहेगी। अब भाई वो तो मैंने 50 यूरो के मंगवा के और 50 यूरो के डाल दिए मैंने उसके अंदर, और 1 महीने बाद मेरे को मैसेज आता है कि मेरा तो सारा इंटरनेट ही यूज़ हो गया उसके अंदर, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। 1 महीने के अंदर मैंने 50 यूरो का इंटरनेट जो है वो यूज़ कर लिया। ये मत करना, ठीक है। अपने ना बैंक से सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि 10 यूरोज़ का लेके चलो, 10 यूरोज़ वाला पैक ले लेना। 10 यूरोज़ में 3-4 GB मिल जाते हैं आपको पर महीना, और उसके अंदर आपको कॉलिंग वगैरह भी अलाउड होती है।
तो सोच समझ के लेना, सोच समझ के अपना क्या कहते हैं पैसे कैसे दे रहे हो कैसे नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज़ें सोच समझ के लेनी है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है रैंडमली आपने ले लिया सब कुछ। अब सिम कार्ड आपने ले लिया है, सिम कार्ड के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैसे मान के चलो, मतलब कि 20-30 यूरो आपके सिम कार्ड लेने के लिए भी चले जाएंगे, क्योंकि सिम कार्ड के भी तो पैसे होते हैं ना, तो उसमें भी चले जाएंगे आपके। फिर थर्ड चीज़ होती है आपका बैंक अकाउंट खोलना है आपको। बैंक अकाउंट मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप ये एक्सपैट्री वगैरह यूज़ कर रहे हो ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए, इनका कुछ पैकेज होता है, तो इसमें तो आपका डायरेक्ट वो आपको खुलवा सकते हैं, ठीक है। अगर वो वहाँ से अगर आप कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप बैंक कोई चूज़ करो तो उस बैंक के अंदर चले जाना, और नहीं कर रहे हो तो ऑनलाइन बैंक है N26, बहुत बार बताया मैंने, वो खोल लो। इंग्लिश में होता है सब कुछ, सारा सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम होता है, इजीली खुल जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सिटी रजिस्ट्रेशन जो होता है मेन होता है, सिटी रजिस्ट्रेशन आप करा लोगे, आपको हाथ के हाथ वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देंगे और उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है। अब बैंक अकाउंट के लिए एक चीज़ और याद रखनी है कि ये फीस चार्ज करते हैं मंथली बैंक अकाउंट में पैसे रखने के लिए भी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए और या फिर आपकी एज लिमिट पे भी बेस्ड करता है कि कितना पैसा लगेगा। तो हो सकता है आपको इस चीज़ से रिलीफ मिल जाए और आपको पैसे ना देने पड़े, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देखना, कुछ कुछ फ्री अकाउंट्स भी हैं बैंक अकाउंट्स, तो इस पर खुद रिसर्च कर लो यार, क्योंकि ये चीज़ मैंने रिसर्च नहीं करी है। मेरे पास जो था N26 पे कोई पैसे नहीं लगते, N26 का मैं बता सकती हूँ ऑनलाइन बैंक जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद मेरे पास डॉइचे बैंक था, डॉइचे बैंक के अंदर स्टूडेंट जब तक आप होते हो तब तक पैसे नहीं लगते, और क्योंकि मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट था उनके साथ में, तो मेरे लिए हो सकता है कि थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्पारकासा और कॉमर्स बैंक ये शायद फ्री अकाउंट भी आपको ऑफर करते हैं, तो आप एक बार उनसे मतलब कि हर चीज़ के अंदर चेक करना है कि कितनी मंथली कॉस्ट है या नहीं है। हिडन कॉस्ट होती है, आपको कभी बेफालतू का चूना लग जाए, ठीक है। फोर्थ चीज़ हो गई आपकी, बैंक अकाउंट भी खोल लिया अब आपने। अब आप हेल्थ इंश्योरेंस आपको याद है मैंने आपको बताया था कि आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपका इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस का अकाउंट खोलना। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि जब आप इंडिया से जर्मनी के अंदर आओगे तो आपको उनको बताना है कि मैं इंडिया से आ गई हूँ, और वो आपको इमिग्रेशन का जो स्टैंप होता है कभी कभी वो मांगते हैं पासपोर्ट पे। उसके बाद वो आपको क्या क्या मांगेंगे, वो आपको मांगेंगे जर्मन बैंक अकाउंट, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जर्मन बैंक अकाउंट जो है वो पहले खुलवाना। फिर वो आपको क्या मांगेंगे, वो आपको मांगेंगे कि आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सिम कार्ड जो है वो भी मांग सकते हैं आपको, और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी मांग सकते हैं कि आप कहाँ पे रह रहे हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो, या फिर आप सिटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको जो एक सर्टिफिकेट मिलेगा वो दिखा दो। तो ये सारी चीज़ें करनी है आपको। और इसके अंदर एक टिप बताती हूँ, बाई चांस ऐसा होता है कि मान लो आपको आना था, आपने इनको पहले बोला, जब आपको इन्होंने सर्टिफिकेट दिया था आपने इनको बोला कि मैं नवंबर के अंदर आऊँगी, तो ये क्या करेंगे, ये जब आप यहाँ पे आके इनको बोलोगे कि मैं अक्टूबर के अंदर आई हूँ, फिर आके मैंने इनको बोला कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो ये मेरे को बोलेंगे नवंबर की फ़ीस भी दो। तो उस टाइम पे क्योंकि आप यहाँ पे नहीं थे, आपको अपनी एयर टिकट दिखानी होती है। मैंने तो वैसे भी झोल भी किया था, मैं तो एयर टिकट, मेरे पास 2 एयर टिकट थी, एक मैंने बाद में कैंसिल कर दी थी। तो मैंने तो यार पता नहीं ये बात बता सकते नहीं बता सकते, बट मैं तो बता रही हूँ। तो मैंने वो दूसरी वाली टिकट दिखा दी और 1 महीना मैंने फ्री करवा लिया था अपना। तो देख लो, सब अपनी अपनी चालाकी करते हैं, मैं भी थोड़ी बहुत चालाकी वालाकी कर दी, बाकी देख लो आप, ठीक है। बेसिकली आपको मेरा इंटेंशन आपको बताने का ये नहीं है कि आप मेरी तरह उल्टी हरकतें करो, बट मेरा इंटेंशन ये है बताने का कि आप बाई चांस जिनके साथ जेन्युइनली ऐसा हो रहा है कि वो लेट आ रहे हैं, तो आपको अपनी फ्लाइट की टिकट दिखानी होती है इनको कि मैं लेट आया हूँ, और ये आपको उस महीने का पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। फिर एक और चीज़ है कि आप एक्सपैट्रियो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, और बाकी जो मैंने कोरेकल एंड फिनटिवा बताया था, इन सब के अंदर देख लेना जिसके अंदर पैकेज था। एक्सपैट्रियो के अंदर तो मेरे को याद है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस का ओपन करवाने का पैकेट देते हैं, तो उसके अंदर वो सारी ब्लॉक्ड अकाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस आपका इंटरलिंक हो जाते हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंटरलिंक हो जाते हैं, तो वो आपका डायरेक्ट वहाँ से खुलवाते हैं। तो फिर वो भी आप, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना, लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी इस पर। तो ये सारी चीज़ें हो गई हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, बैंक अकाउंट आपको खोलना है, सिम कार्ड चाहिए क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, एड्रेस प्रूफ चाहिए क्योंकि आपको उनको एड्रेस प्रोवाइड करना है, और बस। फिर हमारा 5th टॉपिक है ब्लॉक्ड अकाउंट एक्टिवेशन। आपको बताया था कि ब्लॉक्ड अकाउंट जब हम खोलते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिवेट कराना होता है, आपको ऑटोमेटिकली पैसे नहीं मिलते हैं। तो एक्टिवेट करवाने के लिए पहले ये मस्ट था कि आपको यहाँ पे जो सिटी रजिस्ट्रेशन की आप अनमेल्डुंग कराते हो,
सिटी रजिस्ट्रेशन जो आप कराते हो उससे जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है वो मस्ट होता था पहले, अब वो मस्ट नहीं है। आप अगर अपना रेंटल अग्रीमेंट दिखा दोगे उनको, या फिर वोनुंग्सgeber Bestätigung जो लैंडलॉर्ड कॉन्फर्मेशन है वो दिखा दोगे, कोई भी ऐसा एड्रेस प्रूफ दिखा दोगे, वो मान जाते हैं। आपको पर्टिकुलरली वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना होता। तो इन केस अगर आपका सिटी रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा लेट हो रहा है तो चिल करो। उसके बाद में डिफरेंट ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विसेज के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। जैसे कि एक्सपैट्रियो के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई भी ये एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके लिए जो अगर आप इनसे हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट होता है वो इनफ होता है इनके लिए। ये डायरेक्ट वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नहीं तो ये आपको बोलेंगे कि अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दो, तो उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी कोरेकल के अंदर क्या होता है, वो आपसे जो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो मांगते हैं आपसे इमिग्रेशन का स्टैम्प। बाकी इसके अंदर भी थोड़ा सा सिम का जो काम होता है वो यूज़ होता है, क्योंकि आजकल एक न्यू फीचर है कि आपको फ़ोन अपना पेयर करना होता है, फ़ोन पेयरिंग करनी होती है आपको। तो उसके लिए हो सकता है कि आपको अपना फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि सिम कार्ड जो है वो टाइम से ले लेना, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड एनरोलमेंट। एनरोलमेंट जो होता है ना, मेनली बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका आप अपनी होम कंट्री से कर सकते हो। मैंने अपनी होम कंट्री से अपना एनरोलमेंट किया था। वहाँ पे बैठे बैठे ऑनलाइन एनरोलमेंट होता है, इमैट्रिकुलेशन बोलते हैं उसको जर्मन के अंदर, इमैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वो आपको लेना होता है। उसके लिए आपको सेमेस्टर फीस जो है वो भी भरनी होती है। ये भी मैं बता चुकी हूँ, सेमेस्टर फीस, ट्यूशन फीस अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। सेमेस्टर फीस के अंदर आपकी गवर्नमेंट आपका कोविड आपका कंट्रीब्यूशन जाता है, वो सबको भरनी होती है, किसी की ट्यूशन फीस हो ना हो। ट्यूशन फीस जो होती है वो आपकी कोर्स की जो फीस होती है वो भरनी होती है, और सेमेस्टर फीस जो आपको वो पर सेमेस्टर भरनी होती है। लेकिन वो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उसके अंदर बाकी सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तो इसीलिए मैंने ट्रांसपोर्टेशन इसी के अंदर डाला है, क्योंकि जब आप सेमेस्टर फीस भरते हो उसके बाद आप अपना इमैट्रिकुलेशन कर सकते हो, और जब आप इमैट्रिकुलेशन कर लेते हो तब आपकी स्टूडेंट आईडी जो होती है वो जनरेट होती है। स्टूडेंट आईडी इंपॉर्टेंट है ताकि आप फ्री ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री में इस्तेमाल कर सको, क्योंकि हर सिटी में वो इंक्लूडेड होता है सेमेस्टर फीस के अंदर। स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जब अगर आपका एनरोलमेंट या तो ऑनलाइन हो जाएगा, अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो आपको यहाँ पे आना है, अपने ऑफिस के अंदर जाओ, जो आपका यूनिवर्सिटी का ऑफिस है उनको बोलो कि आप यहाँ पे आ चुके हो। सारी जगह अपना पासपोर्ट जो है लेके जाना, क्योंकि आपके पास वही एक चीज़ होगी, अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है तो उसी के अंदर आपका वीज़ा होता है, क्योंकि पासपोर्ट के अंदर। तो उनके पास आपको वहाँ पे जाके बोलना है। अपना जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है अगर आपने वो रिसीव नहीं किया है तो वो भी आपको वो जनरेट करके देंगे वहीं पे, वहाँ से अपना स्टूडेंट आईडी भी ले लेना, अपना एनरोलमेंट भी कर देना इन पर्सन, ये सारी चीज़ें आप कर लेना, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक चीज़ बताती हूँ, ये मैं बाद में भी किसी और वीडियो में बता दूंगी क्योंकि ये अनरिलेटेड है। जब आप यहाँ पे आते हो, आपको एयरपोर्ट आते हो, आप एयरपोर्ट से आपको अपनी सिटी में जाना होता है, तो आपको टिकट चाहिए होती है ना, ट्रेन टिकट चाहिए होती है। अब यहाँ पे ना सब लोग ना ट्रेन टिकट के लिए एक कार्ड होता है, बान कार्ड बोलते हैं उसको, ट्रेन कार्ड होता है, वो लेते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो उससे इजी रहता है। अब वो जो है ना उसके अंदर सिर्फ मेन चीज़ ये है कि आपकी पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि तो ये तभी वर्क कर सकता है। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उससे बोल दो कि वो आपके लिए बान कार्ड खरीद दे, आपके नाम पे बान कार्ड खरीदेगा। एड्रेस जो है वो आपको C/O करके आप अपने फ्रेंड का एड्रेस डाल सकते हो और उससे अपनी पेमेंट करा लेना, फिर उसको आप आके पैसे दे देना। बट अगर आपके पास वो कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे जर्मनी में तो ये इररेलेवेंट है। अगर है तो मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि आपकी जो टिकट है वो काफ़ी मतलब 20-30 यूरो जो है वो सस्ती हो सकती थी जो आप ट्रेन टिकट अपनी लोगे, ठीक है। ये ट्रेन टिकट का मैं बाद में बताऊंगी कभी कि ट्रेन टिकट कौन सी लेनी है। किसी महान पुरुष की वजह से मैंने 100 यूरो पे करे हैं, जहाँ पे 20 यूरो की टिकट भी मिल जाती है मेरे को, 80 यूरो मेरे एक्स्ट्रा लगे थे। तो ये पैसे मैं आपके बचाने के लिए मैं किसी वीडियो के अंदर मैं ये बता दूंगी कि कैसे करनी है ट्रेन टिकट, ठीक है। बेसिकली अभी जो लोग ये अभी देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि आपको ना वो नहीं करना, ये जो होता है ना सुपर सेवर, फ्लेक्सी और ये 3 तरीके की जो टिकट होती हैं, सबसे सस्ती वाली करनी है।
उसके अंदर 2-3 घंटे का जो है थोड़ा सा आगे पीछे करके लेके चलना, वो वाली मत लेना, बिल्कुल ही फुल फ्लेक्सिबल वाली मत लेना कि आप कभी भी ट्रेन बुक कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। उसके अंदर 4 टाइम्स ज़्यादा प्राइस होता है, कोई ज़रूरत नहीं है वो सब लेने की। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जाते हैं, वो है कन्वर्ट वीज़ा टू रेजिडेंस परमिट। ये आपको सबको पता ही है, मेनली जब आप इंडिया से यहाँ पे आते हो, आपको 6 महीने का वीज़ा लगा के भेजते हैं वो। उसके बाद में आपको ना यहाँ पे रेजिडेंस परमिट चाहिए होता है। तो बेसिकली रूल तो ये होता है कि आपको 2 महीने पहले, जब आपका एक्सपायर हो सके उससे पहले आपको रजिस्टर करना है अपने सिटी फॉरेन ऑफिस के अंदर जाके, वहाँ से रेजिडेंस परमिट जो है वो लेना है, अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना है, रेजिडेंस परमिट लेना है अपना। तो मैं तो बोलूँगी कि 3 महीने पहले भी कर लो आप, क्योंकि इसको पहले करने का बेनिफिट उन लोगों को बहुत ज़्यादा है जो हाउस बिल्डिंग वाले हैं। मैंने अपनी हाउस बिल्डिंग वाली वीडियो के अंदर ये चीज़ बोली थी कि कभी कभी ऐसा होता है, आपको हाउस बिल्डिंग जो है वो चेंज करनी होती है। चेंज करने के टाइम पे अगर आपके पास वीज़ा ऑलरेडी एक्सटेंडेड है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो जल्द से जल्द इसको एक्सटेंड कर लेना। अब इसके लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। तो अपॉइंटमेंट जो होती है, जो भी आपका सिटी ऑफिस पोर्टल होता है उस पे जाना है। वो सारी मेन वेबसाइट है वो सबकी ना, अपनी अपनी सिटी की अपनी अपनी होती है। तो उस पे जाके आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है इस चीज़ के लिए। कभी कभी जो अपॉइंटमेंट होती है वो नेम वाइज होती है। वो बोलते हैं कि अच्छा, अगर आपका लास्ट नेम जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो आपको इस इंसान को कांटेक्ट करना है। तो वहाँ पे ईमेल आईडी गिवन होती हैं, उन ईमेल आईडीज़ पे आप मेल लिख सकते हो और उनको अपनी बता सकते हो कि आपको अपना रेजिडेंस परमिट जो है वो एक्सटेंड करना है। वो आपको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेके आने नहीं लेके आने। बाकी सेकंड चीज़ ये है कि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ये जल्दी करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ जब आपका रेजिडेंस परमिट वो एक्सटेंड करते हैं, उसमें आपका ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लेट करोगे तो आप ऑलरेडी 6 महीने के जो पैसे हैं वो आप यूज़ कर चुके होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर जो पैसे होंगे वो सिर्फ 6 महीने के बचे होंगे। तो वो सिर्फ आपको 6 महीने का वो देंगे रेजिडेंस परमिट। तो उसको थोड़ा सा कम यूज़ करना, अपने ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे रखे रहना, ज़्यादा बेफालतू का खर्चा मत करना जब तक आपको रेजिडेंस परमिट आपका एक्सटेंड नहीं हो जाता है। जितने ज़्यादा पैसे होंगे ब्लॉक्ड अकाउंट में, उतने लंबे टाइम का रेजिडेंस परमिट मिलेगा। और क्योंकि इसकी फ़ीस भी लगती है, अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरोज़ लगती है आपकी। तो ये फ़ीस भी अपने माइंड में लेके चलना कि जब आपको रेजिडेंस परमिट अपना एक्सटेंड कराना है तो इतने पैसे आपके पास हों कैश के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पार्ट टाइम जॉब्स। अगर आपको पार्ट टाइम वगैरह ढूंढनी है, आप इंस्टेंटली पार्ट टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट टाइम करने के लिए कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वो आप जब सिटी रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक घर पे लेटर आएगा विद इन फ्यू वीक्स। 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। एक लेटर आता है, उसको बोलते हैं टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, स्टोर आईडी आती है आपकी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कहीं पे भी स्टार्ट करने के लिए। तो जब आप वो स्टार्ट करते हो और आप पहली बार जॉब कर रहे होते हो कहीं पे, तो वो लोग आपको अथॉरिटीज़ के साथ में रजिस्टर करते हैं, आपका जो एम्प्लॉयर होगा। तो वहाँ से आपको फिर से एक लेटर आएगा आपके घर पे। तो वहाँ से आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर पेंशन वगैरह के बारे में डिटेल्स होती हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। वो अपना संभाल के रखना उसको, क्योंकि सारी जगह पे यूज़ होती हैं वो। तो फर्स्ट टाइम पे तो ऐसे आएगा वहाँ से। और अगर नहीं आता तो एक डॉइचे रेंटेनversicherung करके वेबसाइट है, उनको आपको कांटेक्ट करना है, उनको बोलना है कि आपके पास ये जो लेटर है वो नहीं आया है, और उनसे ले लेना। क्योंकि ये वाली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा ना। इसके अंदर आपकी आईडी भी लिखी होती है, और ये सारी जगह पे यूज़ होंगे। कितनी बार भी पार्ट टाइम कर लो, कितनी बार भी इंटर्नशिप कर लो, सारी चीज़ें कर लो। तो पार्ट टाइम के लिए ये आप याद रखना। बाकी मैंने बोला है ना कि पार्ट टाइम नहीं करनी है, उसके लिए वो वीडियो देख ली थी, नहीं देखी तो आपका लॉस है। और देख ली और फिर भी पार्ट टाइम करनी है तो वो आपकी मर्जी है। बाकी पार्ट टाइम करनी नहीं है, वर्क स्टूडेंट वाला काम करना है, बट उसमें भी ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए होंगे। अब इतनी सी बात थी इस पूरी वीडियो के अंदर। कुछ चीज़ें बताती हूँ जो ध्यान में रख के चलनी है, जिससे थोड़े बहुत पैसे बच सकते हैं आपके। पहली चीज़ है कि आपको जब आप अपनी फ़्लाइट बुक करोगे ना, तो आपको अगर पता नहीं है तो सैटरडे संडे को यहाँ पे वैसे मोस्ट ऑफ द चीज़ें बंद होती हैं। नॉर्मली आप कस्टमर सर्विस को सैटरडे को भी कॉल नहीं कर सकते, संडे तो भूल ही जाओ, ठीक है। सैटरडे को भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती, अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं हो पाती, सारी चीज़ें बंद रहती हैं, डॉक्टर्स बंद रहते हैं, सब कुछ बंद रहता है। तो अपना कोशिश करना कि मंडे को आओ आप। संडे को आपको ग्रोसरीज भी नहीं मिलेंगी,
संडे को तो सब कुछ ही बंद होगा, पूरी मार्केट बंद, सिटी सेंटर के अंदर जाओगे मोस्ट ऑफ द चीज़ें बंद। या तो एक काम ऐसे कर सकते हो, अगर आप अपनी फ्लाइट के लिए आ रहे हो तो फिर थोड़ा सा कोशिश करना कि वीक के अंदर आओ, अगर आपको सारे काम करने हैं टाइमली। वीकेंड्स पे आने पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, नहीं तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने घर वर को बनाने के लिए। बट दूध वगैरह ये सारी चीज़ें तो चाहिए होती है ना यार। संडे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सैटरडे को एटलीस्ट ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं, संडे को भी कुछ कुछ ओपन होते हैं, बट 12 बजे तक बंद ओपन होते हैं, बट वो भी 1 या 2 ओपन होते हैं बस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सेकंड चीज़ है, आपको ना यहाँ पे ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है, जब आप अपने वीज़ा वगैरह के लिए क्लिक कराओगे ना, जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़, वो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लिक करवा लेना और वो यहाँ पे ले आना, क्योंकि यहाँ पे 4 फोटो क्लिक करवाने के, वो भी खुद ही क्लिक करनी होती है एक बूथ के अंदर जाके, उसके 8-10 यूरो लग जाते हैं बेफालतू के। 1000 में 4 फोटोज़ निकलती हैं। तो इससे बढ़िया है कि अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आना, बहुत जगह पे यूज़ होती हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ ये है कि अपना जो पासपोर्ट है, जब तक आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड नहीं आ जाता, अपना पासपोर्ट जो है सारी जगह कैरी करना है। थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि आपका पासपोर्ट ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बट जहाँ पे भी आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए जा रहे हो तो अपना पासपोर्ट कैरी कर लेना। अगर आप जैसे नॉर्मल पार्टी वार्टी के लिए जा रहे हो, इन सब चीज़ के लिए जा रहे हो, एक फ़ोटोकॉपी जो है वो पासपोर्ट की वो कैरी कर लेना, क्योंकि उन सब चीज़ों में इतना यूज़ नहीं होगा। बट किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए कहीं पे भी जा रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जा रहे हो एनरोलमेंट के लिए, सारी चीज़ के लिए, तो अपना पासपोर्ट जो है वो कैरी करना, कभी भी मांग सकते हैं इमिग्रेशन स्टैम्प के लिए, वीज़ा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। फिर एक लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि सेमेस्टर आईडी जो होती है ना आपकी, जैसे कि जब अगर आपका ऑलरेडी आपने अपनी कंट्री से इमैट्रिकुलेशन कर लिया है ना, तो उसके बाद आप यहाँ पे आके बस वगैरह यूज़ करोगे, तो ना उस टाइम पे ना अपना ना एक ना फ़ोटो कॉपी अपनी जेब के अंदर रखना, जिसके अंदर आपका इमैट्रिकुलेशन का जो ईमेल आपका आया होगा उसका फ़ोटो कॉपी, और एक आपने जो सेमेस्टर फीस अपनी पे करी है उसकी फ़ोटोकॉपी। ये अगर आपने ऑलरेडी इंडिया के अंदर नहीं करा है तो यूज़फुल नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी अपनी कंट्री से ये कर चुके हो आप ऑनलाइन इमैट्रिकुलेशन, तो आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो इस बेसिस पे यूज़ कर सकते हो कि आपके पास इमैट्रिकुलेशन है और आपने सेमेस्टर फीस जो है वो पे करी है, बट अभी आपके पास कार्ड नहीं है अपना, तो उसके लिए आपका जो पैसे हैं थोड़े बहुत बच सकते हैं। बट इसके लिए अगेन बोल रही हूँ मैं, मैट्रिकुलेशन होना इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर फीस का पेमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपका सेमेस्टर आईडी कार्ड नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो बस ये वाली सारी चीज़ें मेरे को बतानी थी आज के लिए। और कुछ लोग मेरे से बोल रहे हैं कि क्या मैं पंजाबी हूँ, गुजराती किसी को मैं गुजराती भी लगी हूँ। गुजराती नहीं हूँ मैं, ना ही मैं पंजाबी हूँ, मैं हूँ जाट। हरियाणा से हूँ मैं, हरियाणवी हूँ मैं, और मैं जाटनी हूँ। लगता तो नहीं है मेरी बातों से, मेरे हरकतों से तो नहीं लगता है वैसे ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ, इनके सामने मैं थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बन जाती हूँ, इसलिए ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। जब मैं हिंदी बोलती हूँ थोड़ा सा मैं लाउड वाउड हो जाती हूँ, और ये थोड़ा सा मेरा वैसे वाला थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप आ जाता है। बट यार कोई बड़ा मुश्किल चल रहा है ना सब कुछ, मेरे पैर में भी चोट लग गई है, सारी चीज़ें हो गई है। अब मेरे से तो रुका नहीं जाता यार, अब बिना रुके कैसे काम होएगा, क्या होएगा। आज तो क्या बात है, मतलब बिल्कुल धूप वूप आ रही है। आपको वैसे मैं दिखा देती मेरे पैर में जो चोट लगी है, बट क्योंकि ना मैंने वैक्सीन नहीं करी है और मैं बिल्कुल अभी जंगली हुई हूँ इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ, वरना मैं दिखा देती। जो मेरा पहाड़ सा इन्होंने मेरे को ये शू दिया हुआ है ना, जो मैंने अभी लगाया हुआ है। बस ठीक है यार, इतनी सी बात थी। आजकल मैंने स्किन केयर स्टार्ट किया है अपना, तो मेरे को ना थोड़ा सा नींद आती रहती है, क्योंकि मैं आई क्रीम लगाती हूँ ना अपने डार्क सर्कल्स वगैरह के लिए। तो इसीलिए मेरा फेस, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा फेस थोड़ा सा शाइन वाइन कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि मेरा जो स्किन केयर मैंने स्टार्ट किया उसकी वजह से। चलो अब मैं जा रही हूँ, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। कल तो मेरा पूरा दिन हॉस्पिटल के अंदर चला गया। और आप भी अपना ख्याल रखें। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट वीडियो डाला है मैंने, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा जल्दी डालूंगी, ठीक है। और आपको अपना ख्याल रखना है, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।